Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, we started chapter 2nd Self and Personality class 12th Psychology, and in the last video we have discussed the first approach, type approach. So today in this video we will be discuss about the topic is second approach, trait approach. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start my video. So guys, today's class topic is trait approach. What is trait? ट्रेट ऐसा जो हर पर्सन की जो क्वालिटी और एट्रीब्यूट होता है, राइट. फॉर एग्जांपल जैसे कि हॉनेस्ट, जो हमें उसके बिहेवियर में देखने को मिलता है. Clear? Now, what is trait approach? Trait approach attempts to identify primary characteristics of people. पर्सन के जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारी ट्रेट अप्रोच है. हम इंडिविजुअल के कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं. उन कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पर्सन के बारे में हम बताते हैं कि इस पर्सन का ये ट्रेट है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्सन सोशेबल है, टॉकटिव है, फ्रेंडली है, आउटगोइंग है, हर एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता है, हर एक्टिविटी में एंगेज होता है. ठीक है. मैरिजेस में जाना पसंद करता है, जल्दी से इंट्रैक्शन हो जाता है दूसरे पर्सन के साथ. तो हम कह सकते हैं कि इस पर्सन के अंदर एक्सट्रोवर्जन का ट्रेट है. वो क्या हो गया? ट्रेट अप्रोच. ट्रेट रिलेटिवली स्टेबल रहेगा, कभी भी ये चेंज नहीं हो सकता. बट कुछ ऐसी सिचुएशन में सिचुएशनल फैक्टर का भी रिफ्लेक्ट होता है. सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं वो फैक्टर या ट्रेट चेंज हो भी सकते हैं. क्लियर? आ गया समझ में? तो इन ट्रेट को अंडरस्टैंड करने के लिए साइकोलॉजिस्ट कुछ थ्योरीज को बनाते हैं, थ्योरीज को डेवलप करते हैं कि ट्रेट क्या है, कैसे हम पर्सनालिटी को उन ट्रेट से समझ सकते हैं. तो हियर इज फर्स्ट थ्योरी इज ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी. ऑलपोर्ट ट्रेट थ्योरी क्या कहती है? पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच. ऑलपोर्ट है, ये पायनियर है हमारे ट्रेट अप्रोच के, मीन्स ही हेड है. ठीक है. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोल सकते हो, लर्न करने के लिए बता रही हूँ मैं. जस्ट एग्जाम्पल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेट अप्रोच ऑलपोर्ट. ठीक है. लर्न करने की टेक्निक है, आपसे पूछे लेकिन क्वेश्चन में आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. ठीक है. आपसे क्वेश्चन पूछे हु वाज द पायनियर ऑफ ट्रेट अप्रोच, सो योर आंसर इज ऑलपोर्ट. आपको याद रखने के लिए बताया हूँ, हेड ऑफ द ट्रेट अप्रोच ऑलपोर्ट. ठीक है. ऑलपोर्ट कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल में नंबर ऑफ ट्रेट्स होते हैं, वो ट्रेट्स डायनेमिक होते हैं नेचर के अंदर. ठीक है. सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस हो सकते हैं. क्लियर? वो ऑलपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज करके पर्सन के ट्रेट को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे हम पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में जान सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्राइब करो. आपने कहा कि मेरा फ्रेंड बहुत इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, ब्यूटीफुल है, हेल्पफुल है, एलिगेंट है. ये 4-5 वर्ड्स आपने यूज़ करे. इससे मैं बता सकती हूँ कि आप अपनी फ्रेंड के बारे में जो जो एट्रीब्यूट ट्रेट मुझे बता रहे हो, उससे आपके पर्सनालिटी के बारे में भी मुझे पता चल रहा है. ठीक है. ये कहते हैं हमारे ऑलपोर्ट. ठीक है. जो भी हम ट्रेट बता रहे हैं या फिर हम अपने बारे में जो ट्रेट बता रहे हैं, हमें उस पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट. क्लियर? यहाँ पर इन ट्रेट को और डिटेल में समझने के लिए ऑलपोर्ट 3 कैटेगराइजेशन बनाते हैं. फर्स्ट इज कार्डिनल ट्रेट. कार्डिनल ट्रेट में हाईली जनरलाइज डिस्पोजिशन होता है. ठीक है. हाईली जनरलाइज डिस्पोजिशन
ऑलपोर्ट कहते हैं कि किसी इंडिविजुअल का जो गोल होता है वो गोल की तरफ, मतलब जो गोल है पर्सन के लाइफ की उस गोल के आसपास ही घूमती रहती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई गोल है और आपकी जो पूरी लाइफ है उस गोल के ही आसपास इन्वॉल्व करेगी अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का नॉन वायलेंस जो आपको सभी को पता है, जो उनके ट्रेट में ही हमें देखने को मिलता है कि एक ट्रेट ही है उनका ऐसा कि उन्होंने नॉन वायलेंस जैसा ट्रेट रखा है। क्लियर? तो ये है कि आपका जो गोल है और आपकी जो पूरी लाइफ है ना उसी गोल के आसपास घूम रही है, वो आपका कार्डिनल ट्रेट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आ गया हमारा गांधी जी का नॉन वायलेंस। सेकेंड है सेंट्रल ट्रेट। सेंट्रल ट्रेट का क्वाइट जनरलाइज डिस्पोजिशन, जहाँ पे आप अपने गोल्स को लेकर कितना सिंसियर हो, आप कितने डिसिप्लिन हो, आप कितने वार्म हो, आप कितने अपने टाइम के लिए कितने पंक्चुअल हो, ये सारी चीज़ें हमारे सेंट्रल ट्रेट में आ जाती हैं। ठीक है, आप कितने हॉनेस्ट हो, कितने वर्क हार्ड हो, ये सारी चीज़ें क्या आपके सेंट्रल ट्रेट में आएगी। क्लियर? थर्ड पर आते हैं सेकेंडरी ट्रेट। सेकेंडरी ट्रेट में आएगा आपका लिफ्ट डिस्पोजिशन, कि आपकी लाइकनेस और आपकी डिसलाइक क्या है। जैसे आई लाइक मैंगोज, आई लाइक एप्पल्स, आई लाइक ऑल फ्रूट्स। ठीक है, ये आपका क्या सेकेंडरी ट्रेट है। क्लियर? दिस वॉज द ऑलपोर्ट थ्योरी। इन ब्रीफ ऑलपोर्ट कहते हैं कि डायनेमिक होते हैं ये ट्रेट्स नेचर के अंदर, जो सभी इंडिविजुअल में हमें देखने को मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स को यूज़ करके हम किसी पर्सन के पर्सनालिटी को बता सकते हैं, जिन्होंने 3 कैटेगरीशन बताई, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट और सेकेंडरी ट्रेट। क्लियर? दिस वॉज द ऑलपोर्ट थ्योरी। सेकेंड आते हैं कैटल की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी, जो वाइडली यूज की जाती है अकॉर्डिंग दिस साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, कैटल की थ्योरी क्या बताते हैं कि इंडिविजुअल का एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है। जब हम कॉमन स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर में डिफर करता है, किसी थिंकिंग में, इंटेलिजेंस में, बिहेवियर में, हर एक पर्सनालिटी भी उनकी डिफर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं, इनका बिलीव है कि एक इंडिविजुअल का कॉमन स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे वो डिफरेंट वे में रिएक्ट करते हैं। उन्होंने इसके स्टडी के लिए काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, डिस्क्राइब किया, एग्जिस्टिव किया। देन वो एक स्टैटिकल टेक्निक को यूज़ करते हैं जिससे वो फैक्टर एनालिसिस को फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर एनालिसिस या 16 प्राइमरी फैक्टर, जिसे सोर्स ट्रेट भी कहा जाता है। ये सोर्स ट्रेट स्टेबल रहते हैं एक इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, जब सरफेस ट्रेट का सोर्स ट्रेट के साथ इंटरेक्शन होता है। ठीक है, सोर्स ट्रेट का या सरफेस ट्रेट का जब इंटरेक्शन होता है, मतलब जैसे कि ये 1 2 3 4 है। ठीक है, आपका 1 के साथ और थर्ड के साथ इंटरेक्शन हो सकता है, 1 का 2 के साथ हो सकता है, थर्ड का 4 के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। क्लियर? तो ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर डेवलप करते हैं और हमारे कंट्री में ये टेस्ट वाइडली यूज किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। क्लियर? जिसको 16 PF बोला जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्या है, फुल फॉर्म ऑफ द 16 PF। ठीक है, तो आप बताओगे 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनियर। क्लियर? तो दिस वाज द कैटल पर्सनालिटी फैक्टर जो वाइडली यूज किया जाता है, और ये इनके क्वेश्चन है 16 पर्सनालिटी फैक्टर। ये इनका टेस्ट है जो पूरी कंट्री में ये वाइडली यूज किया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, ये फैक्टर एनालिसिस स्टैटिकल मेथड को यूज करके फाइंड आउट करते हैं 16 PF, जहाँ पे सोर्स ट्रेट होते हैं। सोर्स ट्रेट को हम क्या कहते हैं, स्टेबल रहते हैं, और ये सरफेस ट्रेट के साथ जब इंटरेक्ट होते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? दिस वाज द कैटल पर्सनालिटी फैक्टर। थर्ड हमारे थ्योरी आती है आइजेन थ्योरी। आइजेन थ्योरी क्या कहती है? ये 2 डायमेंशंस बताते हैं, न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। हमारे
इमोशन या फीलिंग पर कंट्रोल करने की डिग्री कितनी है, हम कितना उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, कोई पर्सन कितना कंट्रोल कर पा रहा है, उसकी डिग्री वरी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्सन न्यूरोटिसिज्म में हाई होते हैं वो काफ़ी एंजियस होते हैं, मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, ये जल्दी से अपना कंट्रोल खो देते हैं। ठीक है, ये होते हैं न्यूरोटिसिज्म। जो पर्सन इमोशनली लेवल में हाई होते हैं ये काफ़ी काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं, रिलायबल होते हैं, टेम्पर्ड होते हैं, कितने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, वो इमोशनली स्टेबल है। क्लियर, ये होगी हमारी फर्स्ट डायमेंशन। सेकेंड डायमेंशन आती है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो सोशली आउटगोइंग होते हैं, टॉकटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, लोगों से घुलना मिलना जल्दी पसंद करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, हर एक्टिविटीज में जल्दी से एंगेज हो जाते हैं, वो पर्सन एक्सट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट पर्सन वो पर्सन होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, बस अपनी बुक्स को ही रीड करते हैं, कहीं आना जाना पसंद नहीं होता उनको, राइट। वो जल्दी से लोगों के सामने नहीं आते हैं, वो शाय नेचर के होते हैं, वो इंट्रोवर्ट में आ जाएंगे हमारे। क्लियर। थर्ड आता है साइकोटिज्म वर्सेस सोशल एबिलिटी। सोशल एबिलिटी हमने अभी भी एक्सट्रोवर्जन में डिफाइन किया, वही चीज़ आ जाएगी। आप कितने सोशलेबल हो, कितने आउटगोइंग हो, ठीक है, आप फ्रेंडली हो, टॉकटिव हो, सब जगह आप जल्दी से एडजस्टमेंट भी हो जाते हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो वहाँ पे एडजस्ट हो गए, आप नेचर को एंजॉय करते हो, हर एक्टिविटी में आप एंगेज होते हो, आप हमेशा हैप्पी फील करते हो। ठीक है, ये सारी सोशलिबिलिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगी। साइकोटिज्म क्या होता है, जो पर्सन इस साइकोटिज्म कैटेगरी में डायमेंशन में हाई होते हैं वो काफ़ी हॉस्टाइल होते हैं, ईगो सेंट्रिक होते हैं और एंटी सोशल बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो थर्ड डायमेंशन साइकोटिज्म। पहले उन्होंने 2 डायमेंशन को ही डिस्क्राइब किया था जब वो स्टडी कर रहे थे, थर्ड डायमेंशन को भी उन्होंने डेवलप किया। वो थर्ड डायमेंशन क्या है हमारी, साइकोटिज्म और सोशल एबिलिटी। क्लियर, आ गया समझ में। सो आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर एक ऐसा टेस्ट है जो इंडिया में डेवलप किया गया है। ये टेस्ट पर्सन की पर्सनालिटी को मेजर करता है कि कौन पर्सन कौन सी पर्सनालिटी का है, किस टाइप की पर्सनालिटी में आता है। तो ये टेस्ट उन पर्सन के लिए बनाया गया है। क्लियर, आ गया समझ में। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव ए नाइस डे।